सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद जी की रचना देवसेना का गीत कविता का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के 5वें अंक का ही एक भाग है। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक अयोग्य एवं विलासी शासक कुमार गुप्त का पुत्र था। उसने मालवा के शासक बंधु वर्मा के साथ मिलकर होण आक्रमणकारियों के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में बंधु वर्मा अपने भाई बंधुओं के साथ मारा जाता है। बंधु वर्मा की एक बहन देवसेना, जो इस गीत की नायिका भी है, वह युद्ध में बच जाती है। अपनी युवा अवस्था में देवसेना स्कंदगुप्त से मन ही मन में प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त उस समय मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया को पसंद करता था और उसने देवसेना के प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं किया। तब स्कंदगुप्त को प्रेम करने वाली देवसेना युवा अवस्था में उसे न पाकर निराश हो जाती है और वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहकर राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है और उसे महादेवी की उपाधि प्राप्त होती है। परंतु जीवन के अंतिम पड़ाव में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है, जिसके लिए अब देवसेना तैयार नहीं होती और अपने हृदय को सांत्वना देते हुए यह गीत गाती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना अपने जीवन पर नज़र डालते हुए सोचती है कि यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर भी जीवन से विदा लेते हुए मुझे वेदना ही मिली। अर्थात अब जब मैं अपने जीवन में सुख, आशा, आकांक्षा आदि सबसे विदा ले चुकी हूँ, तो भी मुझे पीड़ा का ही उपहार मिला। मैं जीवन भर जिन भावनाओं को भ्रमवश अपने हृदय में संजोए हुए रही और आज अंत में उन्हीं को भीख में रोटियों की तरह लुटा दिया। अर्थात उसका कहना है कि उसने अपने उस प्रेम की उन भावनाओं को जीवन भर अपने हृदय में संजो कर रखा और आज जब स्कंदगुप्त दोबारा उन्हें प्रणय निवेदन करने के लिए आया तो उसने ठुकरा दिया। तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई भिखारियों को अपनी रोटियां बांट देता है, ऐसे ही उसने अपनी भावनाओं को लुटा दिया। तो आगे कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। विदाई की इस बेला में संध्या भी दिन भर, संध्या कहते हैं शाम को, परिश्रम करके थक कर आंसू बहा रही है। अर्थात युवा अवस्था की जो नादानियाँ थी, जो स्कंदगुप्त से प्रेम करके उसने जो नादानी की थी, उसके पश्चाताप के रूप में देवसेना की आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है और वह सोचती है कि मेरे जीवन के इस यात्रा काल में अब केवल अंतहीन शांति ही शेष रह गई थी, परंतु स्कंदगुप्त ने अब आकर उसमें हलचल से मचा दी है। अर्थात वो अपनी सारी भावनाओं का त्याग करके देश सेवा का व्रत लेकर के उसी में रमी हुई थी, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त ने फिर से उसे प्रणय निवेदन किया तो उसके हृदय में एक हलचल सी मच गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त की उत्कंठ अभिलाषा थी, परंतु निराशामय जीवन जीने के कारण वह उसे अब वापस लौटा रही है। तो उसे यह बात अपने भाग्य की विडंबना ही महसूस होती है। अब बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि इस काव्यांश की भाषा है तत्सम शब्दों से युक्त है, शुद्ध है, साहित्यिक भाषा है। वेदना, भ्रमवश, संचित, मधुकरियों, श्रमकर्ण,
प्रतिक्षण, नीरवता, अनंत, अंगड़ाई, ये सारे तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्यिक भाषा है। और ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के थे, तो ये गीत छायावादी गीत है। इसमें रस है, इसमें श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस भी कौन सा? उसका वियोग रस, वियोग पक्ष है उसका, क्योंकि इसमें वियोग के बारे में बताया गया है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, जिसमें से एक वियोग श्रृंगार है। अलंकार है बच्चों, इसमें अनुप्रास है, उपमा है, मानवीकरण है। क्योंकि वेदना जो एक भाव है, उसको विदाई दी गई है, वेदना मिली, विदाई, विदाई में वेदना ही प्राप्त हुई है, तो ये मानवीकरण किया गया, दुख का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। जैसे छल छल में छ छ की आवृत्ति हुई है, और छल छल शब्द भी दोबारा रिपीट हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसमें। सुंदर बिंब विधान है, क्योंकि बिंब मीन्स इस कविता को पढ़ते हुए हमारे आगे दृश्य से बन जाते हैं। तो छायावादी कवि अपनी अनुभूति को ही व्यक्त करते थे, तो इसलिए इसमें कवि ने अपनी ही वेदना को देवसेना के माध्यम से व्यक्त किया है।